रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास हल्के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास हल्के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एग्जाम के समय आपको किन एफर्ट को लगाना चाहिए और कौन सी टिप्स को अपनाना चाहिए ताकि आप अपने नंबर यानी कि जो आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करेंगे वो उसको अधिक से अधिक सही कर सकें। तो आपको यहाँ पर देखते हैं साथियों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम सेंटर पर जाना है। तो कब जाना है साथियों, आपके टाइम टेबल वहाँ पर एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, उस पर जो भी दिशा निर्देश लिखे हुए उसको पूरा पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। और ड्रेस कोड मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपको समय, निर्धारित समय यानी कि जिस समय आपका एग्जाम होगा, जैसे साइंस वालों का 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा। और यहाँ पर ध्यान देना है जो जियोग्राफी वाले हैं, होम साइंस वाले हैं, उनको भी आप टाइम टेबल के अनुसार 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में साथ में मोबाइल ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं साथियों। आपके पास में बैग की सुविधा यानी कि ज़्यादातर विद्यार्थी क्या होते हैं, दूसरे जिले से एग्जाम देने आते हैं, तो वो अपने साथ में बैग हैं वो लेकर आते हैं। तो साथ में मोबाइल भी ला सकते हो। उसमें आपका देखो जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको ढूंढने में मदद मिलेगी। GPS के थ्रू आप उस एग्ज़ाम सेंटर को ढूंढ सकते हो और मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपने बैग के अंदर डाल के आप जहां पर एग्ज़ाम सेंटर होगा वहां पर व्यवस्था होती है तो वहां पर आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो एडमिट कार्ड है तो उसकी 3 फोटोकॉपी रखना है सुविधा के अनुसार अपने पास में, और 3 पेन जो मैंने कल बता दिया था, यानी कि पारदर्शी पेन होने चाहिए, जो आप 10 रुपये वाले, 5 रुपये वाले। लेकिन जो मतलब जैसे पेन को आप लिखते हो ना, पतला पेन चलना चाहिए, यानी कि चलता है ना पेन तो पतला चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज के 3 फोटो मैंने कल बता दिया था, ये आप तैयार कर लेना, ठीक है। यानी कि जो फॉर्म भरा था उस समय जो फोटो थे, अप्लाई किया था, जो फोटो थे वो फोटो सेम का सेम लेकर जाना है। और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं है, आप दूसरे फोटो भी ले जा सकते हो। और जो फोटो है, यदि आपके पास में एक फोटो है तो उस पर फोटो को भी आप और निकाल सकते हो, यानी कि उसका फोटो है संख्या है आप निकाल लेना, यानी कि बढ़ा लेना, ठीक है। उसके बाद देखो ड्रेस कोड के बारे में मैंने बता दिया था, और बैग है वो आप ले जा सकते हो। उसके बाद में देखो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन की नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी इसमें। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से संबंधित आपको ध्यान होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए आपको। यानी कि नेगेटिव सवाल है वो आपको नहीं करना है, गलत सवाल है वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर गलत करेंगे तो आपके नंबर हैं वो कट जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि 0.66 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और आप एक क्वेश्चन राइट करोगे तो आपको यहाँ पर देखो 2 नंबर मिलेंगे राइट आंसर करने पर, और एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो 0.66 नंबर है वो कट जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट देखो, राइट आंसर है वो कैसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर कैसे सेलेक्ट करना है साथियों, इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। जैसे आप एक जो है क्वेश्चन कर रहे हो उसमें 4 ऑप्शन है, 1, 2 और 3, 4 नंबर। यानी कि आप यदि राइट आंसर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप गलत जो भी आंसर इसमें आपको लग रहा है उसको काट दो। जैसे मान लो इसमें जो आपको 4 नंबर ऑप्शन है गलत लग रहा है तो काट दो, 3 नंबर गलत लग रहा है काट दो, 2 नंबर आपको गलत लग रहा है तो काट दो। तो पीछे जो बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये एफर्ट आप लगा सकते हो। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करते जाओ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर जिसके अंदर आपको डाउट है उसको छोड़ दो। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाते हो वैसे वैसे OMR जो सीट होती है उसके अंदर आप आंसर लगाते जाना, यानी कि OMR सीट है वो साथ साथ में भरते रहना। ऐसे आप तरीका मत अपनाना कि मैंने पहले सारे मैं क्वेश्चन कर लूंगा, राइट आंसर कर दूंगा, उसमें टिक लगा दूंगा और उसके बाद में OMR सीट है वो भरूंगा। तो ये गलती आप मत करना, क्योंकि बाद में क्या होता है, टाइम का ध्यान मैनेजमेंट नहीं रह पाता है एग्जाम के अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे हैं वो कब निकल गए। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं साथ साथ में राइट आंसर जो भी है आपने सेलेक्ट किया है वो OMR सीट में हाथों हाथ सही तरीके से देख करके भर देना है। यानी कि एक बार OMR सीट में आप जो आंसर है वो भर देते हो तो उसके बाद में आप
उसमें करेक्शन या चेंजिंग नहीं करा सकते हो। यानी कि तुक्का वाला जो क्वेश्चन है उसको छोड़ देना है, उसको बाद में करना है। अब तुक्का किस में लगाएं, इसमें देखो यहाँ पर तुक्का है वो कौन से क्वेश्चन के अंदर और कब लगाना सही है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखो। यानी कि आपके जो राइट क्वेश्चन बैठ रहे हैं, जैसे मान लो साइंस वाले विद्यार्थियों की बात करूं तो यानी कि इसमें 2 पेपर होंगे, पहला होगा जीके का और दूसरा होगा साइंस का, ठीक है। तो इसमें साथियों आपको ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको कितने नंबर लाने हैं, पहले आपको ये बात भी ध्यान में होना चाहिए। मैंने पहले बताया था, एक वीडियो बनाया था कट ऑफ पर आधारित, ये बिल्कुल सही वीडियो आपके लिए बैठेगा और ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। जो मैंने कैटेगरी के आधार पे वीडियो बनाया, कट ऑफ बताई थी अनुमानित, जो मैं पूरी ऐसे नहीं, मैंने खुद बहुत सारे मेरे स्टाफ साथी थे, हमने सब मिल करके वो कट ऑफ है निर्धारित की थी, लगभग अनुमानित कट ऑफ थी, ठीक है। तो उसके बाद में देखो आप उस कट ऑफ से तुलना करना कि आपको कितने क्वेश्चन राइट करने चाहिए, उसे 10 क्वेश्चन और मिला देना चाहिए। यानी कि जो मैंने कट ऑफ बताई है वो तो आपके कट कटा के नंबर आने चाहिए, तो 10 क्वेश्चन और मान लो, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैक्सिमम गलत हो जाते हैं हर विद्यार्थी के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जीके के अंदर आपको तुक्का आप मैक्सिमम लगा सकते हो। तुक्का है वो किस में लगा सकते हो, जीके वाले में आप मैक्सिमम तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि जीके में तुक्का लगाने का चांस ज्यादा बैठता है। लेकिन साइंस के अंदर है वो तुक्का लगाने का चांस बिल्कुल कम होता है। बायो के अंदर होता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर तुक्का लगाने का चांस बिल्कुल कम होता है, क्योंकि उसको जो फिजिक्स है केमिस्ट्री है उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, तब जाकर उसका आंसर निकलता है। तो इसमें तुक्का लगाने का चांस कम होता है। तो ठीक है, आप जीके में मैक्सिमम क्वेश्चन तुक्का लगाने वाला हो सके तो, जैसे मान लो आप 100 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें मान लो आपने जो है 70 क्वेश्चन है वो राइट कर दिए, ठीक है। और आपके ऐसे क्वेश्चन है जिसके 10 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन नजर आए। अब यहाँ पर देखो तुक्का कहाँ पर लगाना है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, यानी कि 4 ऑप्शन होता है, 4 में से जैसे पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, यानी कि 4 ऑप्शन होता है, उसमें से आपको लग रहा है कि तीसरा और चौथा तो इसमें होगा ही नहीं, और दूसरा और यानी कि पहला और दूसरा है वो राइट हो सकता है, तो इसमें आप तुक्का लगा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि चारों ही ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है, तीसरा और चौथा ये चारों ही आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन का आप कभी भी हल मत निकालना, कभी भी तुक्का उसमें नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रिस्क नहीं लेनी है। रिस्क कहाँ पर लेनी है, जहां पर 50% संभावना बनती है कि हाँ इसमें मैं तुक्का लगाऊंगा तो मेरे सही हो सकता है, तो इसमें आप लगा सकते हो तुक्का, ठीक है। उसके बाद में तुक्का कहाँ पर, मैक्सिमम जीके वाले पार्ट में लगाना है, और कब लगाना है, जब आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं तब आपको तुक्का लगाना, चाहे साइंस हो चाहे कोई भी हो, 2 ऑप्शन नजर आते हैं वहां पर आप तुक्का लगा सकते हो, उसमें 50% चांस बनता है। तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि 10 क्वेश्चन पे तुक्का लगाते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन उसको नजर आ रहे हैं, तो वो 10 के 10 राइट कराते हैं। कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसकी किस्मत माड़ी होती है, कमजोर होती है, कम होती है, तो उनके गलत भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो OMR सीट है वो भरने का सही तरीका। OMR सीट भरने का सही तरीका कैसे है, आपने क्वेश्चन कर दिया, सीधा सा OMR सीट पे उसका आंसर फीड कर दिया, लिख दिया। अब ये कैसे भरनी है, बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको वहां पर बता दिया जाएगा कि OMR सीट किस प्रकार से बनी, आप पूछ भी सकते हो। आंसर भरने का जो तरीका यानी कि कॉलम है कहाँ पर भरना, सब आपको समझ में भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात बड़ी नहीं है। फिर यहाँ पर बात आती है 40% वाली। तो 40% वाली मैंने जो फर्स्ट ग्रेड हमारे यहाँ पर स्टाफ लगे हुए हैं उनसे भी चर्चा की थी, और लैब असिस्टेंट थे उनसे भी चर्चा की थी। तो 40% जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें भी लाना है, और सेकंड पेपर होगा उसमें भी लाना है। ये तो बात करी मैंने साइंस वालों की। जियोग्राफी का एक ही पेपर होगा तो उसमें आपको 40% लाना नंबर अनिवार्य है, ठीक है। और कैटेगरी के आधार पे उसको सूट मिलती है या नहीं मिलती इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मिलती है मुझे जहाँ तक संभावना है। तो जैसे SC ST है उनको थोड़ी सी इसमें सूट भी मिलती है, ठीक है। ये बातें हैं, थोड़ी सी एग्जाम के समय आपको ध्यान रखना है, और समय का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि समय कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप कीमती समय का सदुपयोग करना, वो समय आपके लिए बहुत ही कीमती है जो आप तैयारी कर रहे हैं पिछले
कई महीनों से, कई वर्षों से। कोई विद्यार्थी ऐसे मेरे साथी हैं जो पिछली भर्ती के अंदर रह गए थे तो उसी समय से कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी ऐसे जो अभी 12th किया उसके बाद कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी 1 साल से कर रहे हैं। तो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी ज़रूर। तो मेरी दुआ यही है कि आपकी मेहनत है वो कामयाब हो और आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ें और अच्छे मुकाम पर पहुँचे, यही मेरी दुआ है। क्योंकि ये तो एक प्रारंभिक स्तर है। आप इस स्तर पर रह करके, इस जॉब के अंदर रह करके अच्छी से अच्छी पोस्ट तक जा सकते हो। RS, IAS, UPSC तक जा सकते हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसमें हो जाता है अच्छी तरीके से। दूसरी कोई जॉब में इतना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये बात है इसमें। और जो भी मैंने सही तरीका था, जो भी फॉर्मूला अपनाना था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, समय का विशेष रूप से ध्यान रखना है, एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पे पहुँच जाना है। और अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है, यदि आप वहाँ पर नहीं पहुँचते हो और उस ज़िले में पहुँच जाते हो, यानी कि दूसरा ज़िला है, तो वहाँ पर पहुँचने आप 1 दिन पहले पहुंचने की कोशिश करना, ताकि रात भर नींद ले सके। वैसे नींद आती नहीं है लेकिन नींद लेनी है, क्योंकि साइंस वालों के 2 पेपर होंगे तो दिन में उनको नींद आएगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और अभी क्या करना, अभी आपको रिवीजन ही करना। तो मेरी कोशिश रहेगी साथियों कि जो आपके फिजिक्स के इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उस पे बेस्ड मैंने एक PDF तैयार कर रहा हूं। तो वो PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़ें और इसका लिंक है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां पर जुड़े रहें और वीडियो भी उसका बना दूंगा और जो PDF हैं वो भी डाल दूंगा, उसको भी आप रीड कर सकते हो। यदि आपके शॉर्ट नोट्स बने हैं तो उसको भी पढ़ो आप। यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको लास्ट टाइम क्या करना, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स मतलब आपको जिसके अंदर लग रहा है कि हाँ मेरे को ये दोबारा पढ़ना है, उन्हीं को आप दोबारा पढ़ो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आपकी मेहनत है वो काम आए और आप अपने इसमें जॉब में सेलेक्ट हो, आपको ये ज्वाइनिंग मिले। तो यही आशा है मेरी, यही दुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद में। जब आपका अच्छा स्कोर आ जाता है तो आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करना, जो मैंने कट ऑफ बनाई है उसके अनुसार। और यदि नंबर कम आते हैं तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप और अधिक मेहनत करना, कहाँ पर कमी रह गई है, वो एक कहावत है ना कि कहाँ पर कमी रह गई है उसको सुधार करो और आगे बढ़ो। यही आप तरीका अपनाना। तो बढ़ते हैं, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।